हे हेलो वन, मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया, और आज की क्रिप्टो न्यूज एंड बिटकॉइन एनालिसिस आपके प्यार और आशीर्वाद के संग शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बिना पूरा वीडियो देखे कोई भी बड़ा कमेंट प्लीज ना करें, बिकॉज मैं देख रहा हूं कि दो चार मेरे छोटे बड़े भाई पूरा वीडियो देखते भी नहीं है और कुछ भी कमेंट कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आई स्वेयर, मुझे एक वीडियो बनाने के लिए घंटों की रिसर्च करनी पड़ती है। सिर्फ एक क्रिएटर ही जानता है कि एक वीडियो किस तरीके से बनाया जाता है, कितना इसमें टाइम लगता है, और कहीं पे भी अगर मुझसे कोई सिली मिस्टेक हो रही है, कुछ गलती कहीं पे भी कर रहा हूं, तो अपना पॉजिटिव फीडबैक मुझे जरूर से दे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मेहनत तो कर ही रहे, थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे जिससे कि आपको और अच्छा कंटेंट में डिलीवर कर सकूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज ऑलवेज बिटकॉइन के बारे में और मार्केट रिलेटेड अपडेट्स के बारे में। साथ ही पहली बार मैं बिटगर्ड ब्राइस टोकन के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो थोड़ा सीरियसली इसको देखना। किसी भी तरीके से कोई प्रमोशनल में इसके बारे में बात नहीं करूंगा, जो फैक्ट है वही आपको बताने वाला हूं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ ये नेगेटिव लगे, या फिर काफ़ी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कुछ नेगेटिव नहीं, बहुत कुछ नेगेटिव कह दे। तो विद फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बारे में क्या मुझे लगता है। ओके, इससे पहले अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन जो है कल वापस से 20,000 के नीचे फिसल चुका था, और यहां पर अभी भी आप देख सकते हो कि बिटकॉइन $20,074 के आसपास मूव कर रहा है। यहां पर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो बिटकॉइन जो है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का हमें फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है। यहां पर आरएसआई भी, इसको मैं आर्ली चार्ट पे आपको करके बताता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लियर ये दिखे। आरएसआई भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रही है। यहां पर आप देख सकते हो कि बिटकॉइन भी एक तरीके का साइडवेज मूवमेंट कर रहा है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ है। तो जब तक इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं होगा, मैं कोई ट्रेड आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। इसके अलावा यहां पर एक और चीज आपके साथ शेयर करूंगा कि एक काफी बड़ी धांसू अपडेट आज ही के दिन, यानी कि 1 सितंबर के दिन निकल के आई है। शुरुआत ही इस तरीके से हुई है, तो देख सकते हो आप किस तरीके का ये मंथ हमारे लिए हो सकता है। हिस्टोरिकली तो देखो, मैंने बहुत सी बार बोला है ये कि हिस्टोरिकली सितंबर का मंथ नेगेटिव होता है, लेकिन 2 बार पॉजिटिव भी हमें देखने को मिला है। तो क्या इस बार होता है वो देखेंगे। लेकिन एक अपडेट, बड़ी अपडेट मार्केट से निकल के आई है कि एम्प्टी गोक्स जो है वो अपने बिटकॉइन अनलॉक 15-16 तारीख के आसपास करेगा। यहां पर आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो। कोइन टेलीग्राफ ने भी इस न्यूज अपडेट को कवर करा है कि एम्प्टी गोक्स ट्रस्टी रिलीज पेमेंट प्रोसीजर अपडेट। तो यहां पर जो ये अपडेट है इसमें ये बताया जा रहा है कि भैया 15 सितंबर के आसपास अनलॉकिंग शुरू हो सकती है, और 15 सितंबर के आसपास ही भैया, यानी कि 15-16 सितंबर को ही इथेरियम मर्ज होने वाला है। तो इस वजह से मार्केट में एक काफी धांसू वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज तो इथेरियम मर्ज, और दूसरी चीज ये बिटकॉइन अनलॉकिंग अपडेट। तो कहीं ना कहीं ये आज के दिन की एक काफी बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट है। मोर एवर यहां पर एक और बड़ी अपडेट आई है कि माइकल सेलर, क्रिप्टो के सबसे बड़े मैक्सिमलिस्टों में जब नाम आता है तो इनका नाम मुझे टॉप पे दिखता है। तो यहां पर एक लेटेस्ट अपडेट अभी निकल के आ रही है कि माइकल सेलर के ऊपर टैक्स फ्रॉड के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि भैया इन्होंने टैक्स चुराया है। तो इस तरीके से आप ये अपडेट देख सकते हो। तो भैया इस समय किस तरीके से जो बिटकॉइनर्स है वो भी घेरे जा रहे हैं, वो आप देख ही सकते हो। इसके अलावा यहां पर एक और बड़ी अपडेट है कि Robinhood एड सपोर्ट फॉर मैटिक ट्रांसफर ऑन पॉलीगॉन नेटवर्क। तो पॉलीगॉन नेटवर्क जो है अब उसका भी आप यूज कर सकते हो, यानी कि एक और चेन यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं पॉलीगॉन के लिए, मैटिक के लिए ये एक पॉजिटिव बात है। यहां पर अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट में ये एक तरीके का राइजिंग वेज हमें बनाता हुआ दिख रहा है। यहां पर प्राइस जो है 0.8441 के आसपास चल रही है। यहां पर देखो न्यूज अपडेट तो पॉजिटिव आई है, तो अगर मुझे एक बार कंफर्मेशन मिल जाता है ब्रेकआउट का, क्योंकि कई बार तो मैक्सिमम टाइम हमें ब्रेकडाउन ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर इस पॉजिटिव अपडेट का हमें असर देखने को मिला तो एक बार मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा कि यहां पर कुछ इस तरीके से इसका अपसाइड ब्रेकआउट हो, और यहां से आप आराम से इसको 89 सेंट के आसपास तक देख सकते हैं। लेकिन एक बार ब्रेकआउट का कंफर्मेशन होने देना, ठीक है, कुछ इस तरीके का ही हमें ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिले। मोर एवर यहां पर इलॉन मस्क, भैया यहां पर वापस से अपडेट आई है कि इलॉन मस्क ने कुछ और रीजन गिनाए हैं कि क्यों वो ट्विटर डील से अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं, या फिर क्यों नहीं वो इस डील को करना चाहते हैं। तो यहां पर एक और अपडेट आई है कि भैया वापस से इन्होंने कुछ रीजंस गिनाए हैं। तो इस तरीके की अपडेट को आप जीके वाइज देख सकते हो। मोर एवर यहां पर कार्डानो से जुड़ी हुई भी एक अपडेट आई है कि कार्डानो जो है अब यहां पर बाइनेंस अर्न में आप स्टेकिंग में इसको उठा सकते हो, या फिर एडीए की स्टेकिंग भी आप कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो बाइनेंस अर्न पे जाओगे तो यहाँ पर स्टेकिंग के जो रूल्स वगैरह वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ड्यूरेशन कितना आपको एपीआर यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा चार्ल्स होस्किंसन ने भी एक कल स्टेटमेंट दिया था, एक ट्वीट आया था कि चार्ल्स होस्किंसन सेज
बर्निंग एडीए वुड मीन स्टीलिंग इट फ्रॉम होल्डर्स हेड्स बाय। तो इन्होंने रीजन दिया है, एक ट्विटर हैंडल ने पूछा था कि भैया आप क्यों नहीं इथेरियम की तरह या फिर शिबा इनू की तरह एडीए को बर्न करते हो, तो इन्होंने बताया कि इसका रीजन ये है। तो यहां पर मेन बात उन्होंने कही है कि एडीए को बर्न करने का मतलब है कि उनके होल्डर से इसको चुराना। तो ये एक अपडेट है एडीए से जुड़ी हुई। मोर एवर शिबा इनू से जुड़ी हुई भी एक अपडेट आई है। जल्दी से मैं ब्राइस टोकन की तरफ बढ़ रहा हूं, शिबा इनू की भी एक अपडेट कवर कर लेता हूं। 100 बिगेस्ट वेल सेल्स 323 बिलियन शिप। तो यहां पर भैया जो टॉप 100 वेल से उन्होंने लगभग 350 बिलियन के आसपास शिबा इनू की सेलिंग करी है। 350 बिलियन शिप की सेलिंग हुई है। और यहां पर अगर आप चार्ट वाइज देखोगे तो प्राइस पर इंपैक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। अभी जो है शिबा इनू इस सपोर्ट लेवल के आसपास चल रहा है, जो कि पहले इसका एक तगड़ा रेजिस्टेंस था। तो देखो ये एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन है अभी इसके लिए। तो इजिली तो भैया ये इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा जब तक बिटकॉइन में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को नहीं मिले। और देखो इनफ्लो का डेटा लगभग 16,000 के आसपास कल आया है, यहां पर आप देख सकते हो। और इंडिया की जीडीपी काफी अच्छी है, बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो ये अपडेट भी आपको मिल चुकी होगी, 16,000 के आसपास बिटकॉइन इनफ्लो हुआ है। तो इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर हमें नहीं करना है। मार्केट में इसकी वजह से भी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो ध्यान रखना कि भैया बिटकॉइन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये हमें कुछ भी लॉन्ग एंड शॉर्ट बाकी अल्ट्स में लेना है, ठीक है। तो यहां पर शिबा इनू के बारे में ये अपडेट हो गई कि भैया जो टॉप वेल से उन्होंने इतने बिलियन शिबा इनू की सेलिंग करी है। अब बात करते हैं बिटगर्ट या फिर ब्राइस टोकन के बारे में। देखो फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल पर बिटगर्ट ब्राइस टोकन के ऊपर बात करने वाला हूं। अब अभी भी कुछ गिने चुने लोग होंगे जिनको बिटगर्ट और बिटगेट सिमिलर साउंड कर रहा होगा, तो वो सोच रहे होंगे कि भैया बिटगर्ट जो है वो बिटगेट एक्सचेंज का नेटिव टोकन है। मैक्सिमम लोगों को पता है, क्लियर है, लेकिन फिर भी बताता हूं, ये बिटगेट एक्सचेंज का नेटिव टोकन ये है बीजीबी, और ये अलग टोकन है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब देखो जब भी मैं या आप कभी भी किसी कोइन के बारे में रिसर्च करने जा रहे होते हैं या फिर बाय करने जा रहे हो, तो एक बार कोइन मार्केट कैप पर उनका डेटा जरूर से देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि बिटगेट ब्राइस का जो यहां पर डेटा मुझे देखने को मिला, सबसे बड़ी बात तो यहां पर सर्कुलेटिंग सप्लाई कोई क्लियर डेटा नहीं है, ठीक है। यहां पर आप अभी भी देख सकते हो कोई क्लियर डेटा ये नहीं है, सेल्फ रिपोर्टेड डेटा है। साथ ही मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई भैया बहुत ज्यादा है, क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है, ट्रिलियन फिर क्वाड्रिलियन आता है। तो 1 क्वाड्रिलियन एक बहुत बड़ा नंबर है। हालांकि बर्निंग इसकी समय समय पर होती रहती है, बर्निंग एड्रेस भी इनका है, लेकिन फिर भी 1 क्वाड्रिलियन की मैक्सिमम सप्लाई या टोटल सप्लाई बहुत बड़ी होती है। यहां पर सर्कुलेटिंग सप्लाई का कोई अभी श्योर डाटा है नहीं। साथ ही यहां पर अगर आप जाओगे तो ये अपने वेबसाइट पर क्लेम करते हैं कि ये बिल्ड विद बिटगर्ट चेन। तो यहां पर BRC20 यहाँ पर बता रहे हैं कि BRC20 इनकी चेन होने वाली है। साथ ही वो बहुत फास्ट चेन होगी, जीरो कॉस्ट गैस फीस इसकी होने वाली है। लेकिन यहाँ पर अगर आप डेटा चेक करोगे तो ये BNB चेन पर यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बना हुआ टोकन है, ये कोइन नहीं है अभी तक, ये टोकन ही है। साथ ही यहां पर अगर आप इनके बारे में डिटेल चेक करोगे, देखो ये चीजें जितने भी बिटगर्ट या ब्राइस के होल्डर्स है उनको पहले से पता है कि भैया ये BNB चेन पर बना हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई वगैरह पता नहीं है। लेकिन एक और फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हालांकि देखो टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगा कि ये कुछ बहुत बड़ा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सेम बस वही जो अभी सेक्टर चल रहे हैं जैसे DeFi, NFT, Web3, मेटावर्स, उन्हीं में ये काम कर रहे हैं। और कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट मुझे अभी तक नहीं लगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई शिट प्रोजेक्ट है या फिर स्कैमी प्रोजेक्ट है। अगर ऐसा होता तो भैया जो KuCoin जैसे बड़े एक्सचेंज है वो इनको क्यों अपने एक्सचेंज पर लिस्ट करते। तो यहाँ पर देख सकते हो पहले ये PancakeSwap पर था, फिर MEXC पर आया, फिर KuCoin, फिर Get.io, ठीक है। और हाल ही में बिटमार्ट और लाटोगन ऐसे एक्सचेंजों पे भी ये अवेलेबल है। लेकिन फिर भी देखो मुझे कहां पर क्या डाउट हो रहा है, एक तो सर्कुलेटिंग सप्लाई। हालांकि इनका लेटेस्ट ट्वीट भी आया है आज के दिन, देख सकते हो 13 घंटे इसको हो चुके हैं कि हे कॉइन मार्केट कैप, वी हैव सबमिटेड डेटा फॉर सर्कुलेटिंग सप्लाई बाय आवर ईमेल एड्रेस। तो इन्होंने हाल फिलहाल तो देखो मेल तो किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो कॉइन मार्केट कैप है उन्होंने इनकी सर्कुलेटिंग का डाटा क्लियर नहीं दिया है। तो यहां पर पहली बात तो ये हो गई, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है पता नहीं है क्लियरली। सेकेंड थिंग, इनकी जो अभी मार्केटिंग हो रही है वो तुच्छी तरीके से हो रही है, ठीक है। मतलब मार्केटिंग एक तरीका होता है मार्केटिंग का भी, लेकिन इनकी जो मार्केटिंग का तरीका है वो थोड़ा मुझे सही नहीं लगा। वो क्यों, यहां पर मैंने कल के वीडियो पर मल्टीपल कमेंट्स देखे और वो सारे कमेंट्स सिमिलर थे। मैंने हालांकि उन कमेंट्स को रिमूव कर दिया है। सेम कमेंट थे कि भैया बिटगर्ट हैज ओन ब्लॉकचेन, ओन स्टार्टअप, फास्टेस्ट ब्लॉकचेन, लेस गैस फीस और एंड में बाय बिटगर्ट सून बिफोर इट टू लेट।
यही सेम सेम कमेंट अलग अलग अकाउंट से किए जा रहे थे। अब भैया अगर जेन्युइन कमेंट्स होते तो कुछ ना कुछ चेंज तो हमें देखने को मिलता, लेकिन सेम कमेंट्स मुझे देखने को मिले। वेरीफाई करने के लिए या फिर थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए मैंने अपने कुछ फेलो क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन को भी चेक करा, वहां पर भी मुझे सेम कमेंट्स देखने को मिले। ठीक है, मतलब ऐसे ही सब जगह कमेंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ कमेंट सेक्शन में देखा तो यही मुझे कमेंट्स देखने को मिले। तो इतना है कि भैया बोर्ड्स के द्वारा ये किए जा रहे हैं, जितना मुझे अभी अपने रिसर्च में देखने को मिला। लेकिन पता नहीं है कि ये जेन्युइन है या फिर जो इनके होल्डर्स है वही सेम कमेंट्स को कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ है मेरे को थोड़ा सा सस्पिशियस लगी। और टू बी ऑनेस्ट जो समरी है ना वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। पहली चीज, बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स पे तो इनकी अपडेट स्पॉन्सर्ड है। कमेंट सेक्शन में आपको इस तरीके के कमेंट्स जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए किए जा रहे हैं, जो कि एक तरीके की सही मार्केटिंग नहीं है। अगर इनको मार्केटिंग करना भी था तो इस तरीके की मार्केटिंग नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये स्कैम कमेंट्स टाइप का लगते हैं। ओके, अब जो मेन बात है वो मैं बता देता हूँ कि बड़ा अमाउंट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डालने की अभी ज़रूरत है। मैं मेरी बात करूँ तो भैया मैं कोई अपना सीरियस अमाउंट इसमें नहीं डालूंगा, क्योंकि अभी भी मुझे काफ़ी सस्पिशियस चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़ कि मार्केट अभी इतना खतरनाक कल डंप हुआ था परसों, लेकिन फिर भी ये 60-50% पंप हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेशन वाली चीज़ हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट थिंग, ट्रेडिंग के लिए या फिर अगर आप शॉर्ट टर्म में होल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए आप छोटा अमाउंट डाल सकते हो, जैसे अपने पोर्टफोलियो का 5-7%, लेकिन सीरियस अमाउंट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऑनेस्ट अपना रिव्यू दे रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा बहुत बड़ा इसमें ऐसा चीज़ नहीं दिखी जो मैं आपको बताऊँ कि हाँ भैया बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, जैसे मेटिक डोट के बारे में मैं बोलता रहता हूँ, वैसा ऐसा कोई मुझे सीन इसमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वही मैंने आपके साथ शेयर करा। प्रोजेक्ट स्कैमी नहीं है, प्रोजेक्ट शिट कोई नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कोइन भी नहीं है। जो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई उसका ध्यान रखना, और ऐसे कमेंट से जल्दी से इन्फ्लुएंस मत हो जाना। ठीक है, वैसे आप खुद समझदार हो तो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, और जैसे पंप दिखे वहां पर आप सेल करो, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना भैया ज़रूरी है, बिकॉज ऐसे पंप एंड डंप आपको हमेशा से मार्केट में देखने को मिलेंगे ऐसे कॉइन्स में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।